नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता गौरव वल्लभ ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है विपक्षी नेताओं को लेकर के। इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के खुलासा करते हुए ये कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल को नेता ही नहीं मानते, बल्कि अरविंद केजरीवाल कलयुग के सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले को लेकर के 15 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता रहे गौरव वल्लभ ने उन्हें सीधे तौर पर कलयुग का ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता दिया है, जो अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को आए दिन झटके लग रहे हैं। हाल ही में तेज तर्रार प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। वे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं पूछने वाले गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये कहा है कि अब वो ट्रिलियन नहीं बोलेंगे। इसके अलावा उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राजनीति के लिए मिसफिट बता दिया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गौरव वल्लभ ने कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो केजरीवाल को नेता ही नहीं मानते, बल्कि केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि जब लोकसभा का रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज कांग्रेस पार्टी को वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने कभी क्लास में मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो कि टिकट बांट रहे हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि कितने सारे संसदीय क्षेत्र होते हैं, कौन सा राज्य है, वहां पर कौन सा शहर है, ये चीजें पता नहीं। और वो कांग्रेस पार्टी में सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं। वहां पर नए लोगों का कुछ भी सम्मान नहीं है, बल्कि वहां पर चापलूसों का सम्मान होता है। एक बार सुनिए कि किस तरीके से गौरव वल्लभ पूरी तरीके से विपक्ष और कांग्रेस पर बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। इनका कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं, सोच कुछ है नहीं। ये सब लोग एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बन चुकी है। और एआईसीसी पुराने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पीए चला रहे हैं। पीए ऑफिस मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग अच्छी कर सकते हैं, स्टेनोग्राफी अच्छी कर सकते हैं, पर पीए पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते। पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए आपका ग्राउंड कनेक्ट होना जरूरी है, लोगों के इश्यूज को समझना जरूरी है। जो लोग चुनाव ही नहीं लड़ते वो क्या समझेंगे? तो यही समस्या है। देखिए, जब 4 तारीख को मैंने कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, उस दिन से मैं कह रहा हूं कि मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को जाके बोला कि साहब, सनातन का विरोध देश में हो रहा है, उसको हम अपनी मौन स्वीकृति नहीं दे सकते। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे जाने का जो न्योता ठुकराया गया है, वो पॉलिटिकल प्लस माइनस हो सकते हैं, पर ये एक तरह का पाप है। और जब से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कांग्रेस ने निर्णय लिया, उसके बाद से मैंने कांग्रेस की ओर से टीवी पर बैठना और प्रेस वार्ता करना बंद कर दिया। मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को जाके कहा कि साहब, सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को जो आप गाली बोलते हो, उसको बंद करना चाहिए। वेल्थ क्रिएटर्स कोई पाप नहीं करते हैं, अपनी मेहनत से, अपने आइडिया से, अपने कैपिटल से पैसा कमाते हैं तो देश को भी फायदा होता है, रोजगार का भी सृजन होता है। एयर इंडिया को एक पर्टिकुलर बिजनेस समूह ने खरीदा, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। एक बिजनेस समूह के सीईओ ने सरकार की तारीफ कर दी, कांग्रेस पार्टी ने उस बिजनेस समूह का भी विरोध किया। और अडानी और अंबानी को तो सुबह से शाम गालियां दी जाती है। मैंने स्वयं ने अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता की, पर जब सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी तो उसके बाद मैंने अडानी के बारे में एक भी वक्तव्य देना उचित नहीं समझा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी मैंने ऐसा कहा कि जब सबसे बड़ी मार्केट रेगुलेटर जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने जब अडानी को क्लीन चिट दे दी तो अब हमें बस करना चाहिए। तो सुबह से शाम एक ही चीज, सनातन का विरोध करो, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के न्योते को अस्वीकार करो। अडानी, अंबानी और कोई भी
इतने सैकड़ों स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, क्या हम उनको गालियां दें? क्या वो देश के लिए अपना काम नहीं कर रहे? सिवाय गाली, और मैं आपको कह रहा हूं ये सारी चीजें मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को अवगत कराई, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। 4 महीने तक मैं हर शीर्ष नेता के पास ये इश्यूज लेके जाता रहा, और मैंने ये भी कहा कि हर प्रतिवर्ष मैं बजट पर अपनी प्रेस वार्ता करता हूं। इस साल भी मुझे बोला तो मैंने कहा जब तक भगवान राम के दर्शन करने कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं जाएगा, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ना तो टीवी में बैठूंगा ना प्रेस वार्ता करूंगा। आपका कांग्रेस छोड़ने का कारण यही था? ये सारी चीजें मैंने अपनी चिट्ठी में भी देश के सामने रखी, और चौथा एक और मैं उस चिट्ठी में भी उस चीज का विवरण है कि कांग्रेस पार्टी नए लोगों को, नए आइडियाज को हर्डल करती है। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब उनके 42 सांसद थे, पर मैंने सोचा देश की सबसे पुरानी पार्टी में नए लोगों की, नए आइडियाज की, एस्पिरेशनल इंडिया के लोग के महत्वाकांक्षा को समझने की ताकत होगी। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है। अगर उस आदमी के आइडिया में दम होता तो कांग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आती। कांग्रेस पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भी वही आदमी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के रूप में टीवी पर डिफेंड करता था, आज भी वो कम्युनिकेशन का प्रभारी बना हुआ, वो पीए है। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस चला रहे हैं, जिन्होंने कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। क्लास के मॉनिटर का चुनाव कैसे लड़ते हैं उन पीएस को नहीं पता है। जो टिकट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा के, उनको अगर आप पूछो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग राज्य है तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो। अगर आप उनको बोलो कि जालोर सिरोही कहाँ है तो वो कहेंगे कि शायद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगा। ये उनका ज्ञान है, ये कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका है। कार्यकर्ताओं की जो इश्यूज हैं कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। मतदाताओं के जो इश्यूज है कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। और 3 कारण तो मैंने बताया। मैं सुबह शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता, मेरे में उतनी ताकत नहीं है। मैं सनातन के विरोध के नारे नहीं लगा सकता, और मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाले पापियों के साथ एक क्षण भी खड़ा नहीं हो सकता। जयराम रमेश ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे आरोप लगाया है कि वो मुस्लिम लीग के साथ जुड़े। यही तो है, यही तो इन्हीं लोगों के बारे में तो मैं बोल रहा हूं। जो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा इस व्यक्ति ने जिसका आपने नाम लिया, मॉनिटर का पिछले 4-5 बार से राज्यसभा में, उनको कांग्रेस पार्टी से इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी राज्यसभा की सीट सुरक्षित करनी है, और अखबारों में 2-3 प्रेस के जो जर्नलिस्ट है उनको फोन कर कुरा के अपने छपवाना है। बाकी इनका आइडियोलॉजिकली कोई कमिटमेंट नहीं है। ना इनको पता है कि जमीनी महत्वाकांक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं। कल मैनिफेस्टो दूसरा आदमी है, ये एक तो मैंने बताया, दूसरा आदमी जो मैनिफेस्टो जिसने बनाया, अगर उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आती क्या? वही न्यूनतम NYAY स्कीम। अरे भाई, एक ही स्कीम को बार बार नए पैकेज में पैक करने से देश के लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है, वही आप उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हो। अब देश का मिजाज, देश का मूड, देश की महत्वाकांक्षाएं, यंग इंडिया की महत्वाकांक्षाएं, हमारी मातृशक्ति की महत्वाकांक्षाएं, सोच कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है। वो सोच रहे हैं कि हम जिस तरह पिछले 40 साल से जिस तरह की राजनीति करते थे वैसे कर सकते हैं, पर नो, मोदी जी ने राजनीति को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, राजनीति को एक जन सेवा से जोड़ा है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उसको समझकर उसको पूरा करने का काम किया है। जब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत का संकल्प का विरोध करती है, तो ये कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन है, मेंटल इंसॉल्वेंसी। और कांग्रेस पार्टी वैसे ही 2-3 लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया, एक ने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, दूसरा 30 साल से एक ही आइडिया को लेके बैठा है,
तीसरा आदमी जो टिकट बांट रहा है उसको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की अगर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक साथ बता दे तो मैं आपको चुनौती देता हूं। तो ये इस तरह के लोग जब पार्टी चला रहे हैं तो पार्टी का, मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन चुनाव के, लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा। खड़गे साहब ने आपको बता दें कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर के सबसे बड़ी बात कही है। जो अरविंद केजरीवाल लगातार शराब घोटाला मामले को लेकर के अपने आप को ये कह रहे हैं कि उन्हें साजिशन फंसाया गया है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी से ही बीजेपी में शामिल हुए नेता सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 7 साल पहले जो विजन लेकर के आए हैं वो विजन आज कितना सटीक हो रहा है, ये बात मैं भी मान रहा हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर गौरव वल्लभ ने कहा कि वो पॉलिटिक्स के लिए मिसफिट है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा के हिसाब से दिशाहीन हो चुकी है। इंडिया अलायंस पर गौरव वल्लभ ने कहा कि इससे सिर्फ कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है। इससे कांग्रेस को ही भयंकर नुकसान होगा। भ्रष्टाचार के आरोपियों के बीजेपी में शामिल होने पर भी गौरव वल्लभ ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ ईडी अब भी जांच कर रही है। गौरव वल्लभ ने कहा कि जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका मिला और कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तभी मैंने कह दिया था कि जब तक राम मंदिर में जाकर अपना सिर नहीं झुकाओगे तब तक मैं पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा और ना ही टीवी डिबेट में बैठूंगा। मैंने पार्टी से कहा कि पीएम मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस वहां आ गई कि वो स्वयं की नीतियों का विरोध करने लग गई है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने गौतम अडानी और अंबानी को लेकर के भी बातें कही। उनका कहना रहा कि हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है उन लोगों पर आरोप मढ़ती रहती है जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जब सेबी ने गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी, उसके बाद मैंने कभी भी अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं किया और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी जो है वो गौतम अडानी और अंबानी के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी करती रही है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से उतारा था। उनके लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार भी किया था। इसके बावजूद वो बीजेपी के ताराचंद जैन से 32,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। इसके अलावा 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को जमशेदपुर पूर्वी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ मैदान में उतारा था, तब भी वे नहीं जीत पाए थे। गौरव जोधपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जमशेदपुर को अपनी कर्म भूमि मानते हैं और जिस तरीके से आए दिन कांग्रेस के कई सारे नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर अपने ही पार्टी से इतर बयानबाजी कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इंडिया अलायंस बनाई गई है जहां पर कांग्रेस पार्टी यूं तो ये दावा कर रही है कि वो इस गठबंधन के तहत बीजेपी को सत्ता से हटा देगी इस बार, लेकिन जिस तरीके से या तो उनकी पार्टी में आपसी कलह मची हुई है या फिर पूरे के पूरे गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के जो उलझने पैदा हो रही है, इससे साफ तौर से यही नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कांग्रेस के ही नेता रहे और चुनाव लड़ चुके बॉक्सर विजेंदर सिंह भी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, जो कि कभी राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।